नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार शर्मा। स्ट्रेस मैनेजमेंट आयुर्वेद से कैसे किया जा सकता है, इसी सीरीज़ का दूसरा भाग आज आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें निद्रा और इसके महत्व के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। पहले भाग में हमने आपको बताया था कि कैसे आहार को के माध्यम से आप अपने तनाव को दूर कर सकते हैं, और उस वीडियो में हमने बताया था कि आहार कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या आयुर्वेद आहार के बारे में बताता है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम नींद कैसे आपके तनाव को दूर रख सकती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, नींद के महत्व को समझने के लिए भी आपको मैं फिर से वही 5 पॉइंट आपको ये बताऊंगा, जिसमें ये 5 पॉइंट के अंदर छोटी छोटी सी बातें, जिसको आप अगर थोड़ा सा फाइन ट्यून करेंगे तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी ऑफ नींद इंप्रूव होगी, और निश्चित तौर पे आपका तनाव कम होगा, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे, अच्छे निर्णय ले पाएंगे, आप अच्छी स्थिति को समझते हुए अपने जजमेंट कर सकते हैं। इतने सारे फायदे हैं एक अच्छी में। सबसे पहला है रेस्ट। रेस्ट मतलब सिर्फ बिस्तर पे लेटने को अगर रेस्ट नहीं कहा जाएगा। रेस्ट का मतलब ये है कि आप अपनी सभी इंद्रियों को पूरा आराम दें, और वो तब मिलेगा जब आपको साउंड स्लीप आएगी। साउंड स्लीप आने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आपका वहाँ नींद जहाँ पे आप ले रहे हैं वहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपका गद्दा अच्छे से सॉफ्ट हो, उस पर एक साफ़ सुथरी सी चादर बिछी हुई हो, आपका जो तकिया है वो भी बिल्कुल आपके मन मुताबिक होना चाहिए। क्योंकि जब आप देखेंगे आपका, अगर ये एक बहुत बारीक सी चीज़ है, लेकिन अगर मनपसंद या मैला ऐसा आपका बेडिंग होगा तो आपको उस पर अच्छी नींद नहीं आएगी। तो सबसे अच्छा ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको नींद जहाँ पे आपने लेनी है वो स्थान एकदम साफ़ सुथरा हो तो बेहतर रहेगा। अब 6-7 घंटे की नींद आपको बेहद ज़रूरी है एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए। इसके पीछे कारण यही बताया गया है कि जब आप सोते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो आपका मन और आपका दिमाग तंदुरुस्त होता है, शरीर आपका तरोताज़ा हो जाता है। लेकिन आपको गौर ये करना है कि क्या हम आज के परिप्रेक्ष्य में वो 6-7 घंटे की नींद ले रहे हैं। क्योंकि जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमारे आसपास इतने सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं कि हमें वो एक साउंड स्लीप आ ही नहीं पाती। इसके लिए मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि जब हम सोएं तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हमें अपनी सारी इंद्रियों को आराम देना है। देखने की इंद्रियाँ, सांस लेने की इंद्रियाँ, स्पर्श करने की इंद्रियाँ, जितनी हमारी ज्ञान इंद्रियाँ हैं उन सबको आराम मिले। लेकिन यदि आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन के तमाम आपने साधन छोड़े हुए हैं, कहीं टीवी चल रहा है, कहीं मोबाइल बज रहा है, तो आप उस तरीके से डिस्टर्ब्ड नींद में आपको ज़रूर वो बाधा पहुंचाएगी आपकी नींद में, और डेफिनेटली आपको वो रेस्ट नहीं मिल पाएगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। और जब आप सोएं तो उस समय टेलीविज़न नहीं चलना चाहिए, मोबाइल नहीं चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सो रहे हैं और सामने आपके टीवी चल रहा हो या आप मोबाइल देख रहे हो, क्योंकि उससे जब वो डिस्ट्रैक्शन होगा तो सीधी सी बात है आप साउंड स्लीप नहीं कर पाएंगे, और साउंड स्लीप नहीं होगी तो जब आप उठेंगे तो उठ के भी आपको दोबारा फ्रेश नहीं लगेगा, सिर आपका भारी भारी लगेगा। आजकल अक्सर लोग हमसे जब पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि साहब नींद नहीं आती, तो जब हम उनकी दिनचर्या के बारे में देखते हैं तो एक बहुत अहम पहलू जो देखा गया है कि उनका कोई एक्सर्शन तो होता नहीं है, शारीरिक थकान उनमें होती नहीं है। तो जब वो शरीर थकेगा ही नहीं तो उन्हें नींद कैसे आएगी। और शरीर को थकाने का दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका है, आप अपने लिए 1 घंटा सुबह ज़रूर निकालें। और मैं तो आपसे कहूँगा कि उस 1 घंटे में आपको बिल्कुल स्वार्थी होना चाहिए, उस बारे में सिर्फ खुद के लिए सोचना चाहिए। व्यायाम करिए, रनिंग करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, जो मर्जी करिए, लेकिन वो 1 घंटा आपका अपना समय होना चाहिए। उस समय आप शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से तरोताज़ा महसूस करेंगे, और वो जो जितना आप पसीना निकालेंगे, डेफिनेटली जब आप थकेंगे तो आपको बेहतर नींद भी आएगी। जब हम भी अपने मरीज़ों को ये एडवाइस करते हैं तो उनके पास बहुत लंबी एक लिस्ट होती है कि साहब आज एग्ज़ाम है, आज लॉकडाउन लगा हुआ है, कल से कोई काम है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमेशा चलता रहेगा, कुछ ना कुछ बहाने आते रहेंगे काम रुकने के लिए। लेकिन एज ए डॉक्टर मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि यदि आप नहीं ये सब करेंगे, अपने लिए वो 1 घंटा नहीं निकालेंगे, तो आपका शरीर धीरे धीरे एक रोग की फैक्ट्री बन जाएगा, जिसको सिर्फ और सिर्फ अकेले आप झेलेंगे। तो ई जो होता है ना, अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट ई, उसको एफर्ट में तब्दील करिए, हमेशा एक्सक्यूज़ में मत लाइए।
और आप पाएंगे कि आपका एक जब जीवन शैली में ये परिवर्तन आप लाएंगे तो डेफिनेटली आपकी बहुत सारी समस्याओं की जो उलझन है वो ख़त्म हो जाएगी और आप बहुत बेहतर फील करेंगे। पॉइंट है डिटॉक्स करना। अब डिटॉक्स मतलब शुद्धिकरण। तो यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद में बहुत बढ़िया एक टूल है, एक उपाय है जिसका नाम है पंचकर्म, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके ऊपर हमारा और चैनल के ऊपर वीडियो भी मौजूद है, आप उसे भी उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इससे शुद्धि से होता क्या है, शुद्धि से आप बिल्कुल अपने शरीर को तरोताज़ा पाएंगे, उसके अंदर एक नई एनर्जी आपको मिलेगी। और यदि अगर आप पंचकर्म फिलहाल नहीं कराना चाहते, समय ज़्यादा लगता है, तो सबसे बढ़िया और शॉर्ट में फास्टिंग के माध्यम से भी आप वो डिटॉक्स कर सकते हैं। फास्टिंग का मतलब है आयुर्वेद में जिसे लंघन कहा गया है, ये अपने आप कई सारी रोगों की चिकित्सा भी बताई गई है। और फास्टिंग के माध्यम से आप जो भी हफ्ते भर में अगर आपने कुछ उल्टा पुल्टा खा भी लिया है या गलती से जाने अनजाने आपने किसी गलत चीज़ का सेवन कर भी लिया है जो आपके शरीर को आपको लगता है कि हानि पहुंचा सकता है, तो उसके इफ़ेक्ट्स को भी लंघन करने से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और उसका मतलब क्या होता है, मिनिमम खाना खाना, मिनिमम अपना इंटेक करना खाने का। तो उस माध्यम से भी आप जब डिटॉक्स करेंगे तो डेफिनेटली आपका शरीर जो है वो नॉर्मल सी की तरफ बढ़ेगा, मानसिक तनाव कम रहेगा, शारीरिक तनाव कम करेगा, और ये भी आपको एक अच्छी नींद लाने के लिए एक बहुत बढ़िया। चौथा बहुत ज़रूरी पॉइंट है फ्रेंड्स, आजकल शरीर में हमारे कष्ट सहने की क्षमता कम हो गई है, और मैं ये बोलूँगा कि हमने खुद ने ही कम कर ली है। अभी आप देखिए कि आपके बाथरूम्स में गीज़र लगे हैं, घरों में एसी लगे हुए हैं, हर जगह पे आपको मशीन्स हैं, लिफ्ट लगी हुई हैं बिल्डिंग्स के अंदर, तो हम अपने शरीर को ज़रा सा भी कष्ट नहीं देते। यहाँ तक कि गर्मी के मौसम में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो ठंडे पानी को भी थोड़ा सा निवाया गर्म करके नहाते हैं। और आप देखिए कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये आम शिकायत करते हैं कि जैसे ही ठंडा पानी सिर में डाला या ठंडी हवा चल गई तो उनका सिर में दर्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने शरीर को इतना इन मशीनों के इर्द गिर्द रह के उनका डिपेंडेंट बना दिया है कि हमने उनको अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करने के लिए छोड़ा ही नहीं है। गर्मी लगती है, फटाफट एसी चला लेते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते नहीं हैं, लिफ्ट में बैठ जाते हैं। तो शरीर में से वही वाली बात है कि आप उसे थका ही नहीं रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ना प्रकृति के और आपको पास आना पड़ेगा, और शरीर में थोड़ी सी कष्ट को सहने की क्षमता आपको बढ़ानी पड़ेगी। थोड़ा सा आप इस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आप ये पाएंगे कि ये भी एक वो पहलू है जो आपको बेहतर नींद लाने में सहायक हो। फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट ये है कि आप जो आपके आसपास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इसको थोड़ा सा अपने से दूर रखिए। ये कई सारी नेशनल इंटरनेशनल रिसर्च में सिद्ध हो चुका है कि जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये आपके दिल, दिमाग, शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं। आप जितना हो सके इनको, जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करिए। ख़ास तौर पे यहाँ पे नींद का मैं वर्णन कर रहा हूँ तो आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका स्लीपिंग एरिया है, आपका बेडरूम है, उसमें तो इन डिवाइसेस को कतई मत रखिए। आजकल घरों में आप देखिए कि स्मार्ट टेलीविजन्स हैं, एलेक्सा है, वाईफाई है, तो कितना जंजाल है हमारे चारों तरफ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। और इन वेव्स का डेफिनेटली छोटे बच्चों के दिमाग पर, हमारे सबके दिमाग पर उल्टा असर होता है। इसी वजह से चिड़चिड़ापन ज़्यादा बढ़ने लग रहा है, लोगों में नींद तो कम हो ही रही है। एक और फैशन आजकल चल पड़ा है कि जो मोबाइल फ़ोन है हम ठीक तकिए के नीचे रख के सोते हैं। प्लीज़ उस जो आदत है उसको ऐसा मत करिए। ये बहुत ही खतरनाक साइलेंट किलर है, या साइलेंट रीज़न होता है माइग्रेन, कंसंट्रेशन का ना बनना, ऐसी तमाम बड़ी बड़ी बीमारियों का, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन या स्ट्रेस तक हो सकता है। तो अब देखिए ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई, मैं रिपीट एक बार कर देता हूँ। आपको एडिक्वेट रेस्ट लेनी है, फिजिकल एक्सर्शन करना है, डिटॉक्स करना है, शरीर की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाना है, कष्ट सहने की आदत उसमें डालनी है, और गैजेट से दूर रहना है। जब ये 5 चीज़ें आप इनको संतुलन में करेंगे तो डेफिनेटली आपका नींद की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, और डेफिनेटली जब नींद अच्छी होगी तो आप एक बेहतर निर्णय लेने वाले, बेहतर जजमेंट करने वाले इंसान बनेंगे। दोस्तों, स्ट्रेस मैनेजमेंट के तीसरे भाग में आपसे मैं चर्चा करूंगा ब्रह्मचर्य के ऊपर। क्या है ब्रह्मचर्य, क्या आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद ब्रह्मचर्य के बारे में क्या क्या कहता है, जिसको आप आने वाले तीसरे भाग में देखेंगे। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जानकारी को शेयर करें, और देखते रहें भगवती आयुर्वेद का ये YouTube चैनल। धन्यवाद।